औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको शोल्डर की कटिंग के बारे में बताया था, उसकी मुकम्मल मेजरमेंट का तरीका बताया था कि कैसे उसकी मेजरमेंट ली जाती है और उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से करने से हमारी जो शर्ट में ना तो झोल आते हैं और ना ही पीछे की तरफ जाती है। तो आज मैं आपको प्लेट्स डालने का तरीका कि शर्ट पे प्लेट्स कैसे डाले जाते हैं और क्यों डाले जाते हैं, और उसके साथ ही उसकी फिटिंग का तरीका सारा जो है वो आपको बताऊंगी। तो गाइस चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि मैं आपको शोल्डर का तरीका बता चुकी हूँ। अब हम लेंगे चेस्ट का साइज़ बताऊंगी कि चेस्ट का कैसे साइज़ रखा जाता है। जैसा कि मेरी चेस्ट का साइज़ है, इस शर्ट की चेस्ट का साइज़ है 40 इंच। तो ये देखें 40 को हमने जब डबल किया तो ये आ गया 20 इंच पे 20, ठीक है। अब हम इसको भी डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 इंच पे, क्योंकि ये हमारे पास जो शर्ट है वो डबल पड़ी हुई है। तो हम इसलिए इस पे ये देखें 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको ऊपर से लेंगे कमर तक के लिए। अगर ऊपर से आप लेना चाह रहे हैं गाइस तो यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें 14 इंच पे निशान लगाया। अगर हम पूरा ऊपर से ले रहे हैं, अगर हम यहाँ से लेंगे शोल्डर की कटिंग से जहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाया तो हम लगाएंगे 6 इंच पे निशान। तो ये देखें जहाँ पे मैंने 14 का निशान लगाया उसके बिल्कुल बराबर पे 6 इंच पे निशान आ रहा है। हाँ, बाज़ दफ़ा अगर कोई ज़्यादा लंबी खातून है तो उसका हम 7 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 6 इंच पे आता है। और अगर ऊपर से लें तो 14 इंच पे आता है या 15 इंच पे आता है, लेकिन मीडियम साइज़ जो आम नॉर्मल चलता है वो 14 इंच पे ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे कि कमर का साइज़ क्या है। तो कमर का साइज़ है 32 इंच। ये देखें ये आ गया हमारे पास 32 इंच। उसको डबल किया तो हमारे पास आ गया 16 इंच। 16 इंच को डबल किया तो हमारे पास आ गया 8 इंच। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये हमारे पास पहले भी मैं बता चुकी हूँ शर्ट है, इसको हमने डबल रखा हुआ है, तो अब हम इस पे निशान लगाएंगे 8 इंच पे। ये हमारी कमर है 8 इंच। अब आगे हम चलते हैं हिप्स की तरफ। तो हिप्स के लिए हम जब ऊपर से निशान लगाते हैं इस 22 इंच पे आ जाता है हमारा, जो आम नॉर्मल चलता है ये 22 इंच पे। अगर हम यहाँ जब चेस्ट है वहाँ से लेते हैं तो हमारा आ जाता है 13 इंच पे। अगर किसी को ज़्यादा छोटे चौक चाहिए तो 15-16 वो अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बाज़ जो ख़वातीन हैं वो 12 इंच पे भी, ये इसको हम साइड की सिलाई भी बोल सकते हैं और हिप्स का निशान भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने लगाना है वो मैंने लगाना है 22 इंच पे, यानी कि 13-13.5 इंच पे। तो जो हिप्स है वो भी है 40 को डबल किया तो 20 आया, 20 को डबल किया तो हमारे पास आ गया 20 इंच। तो ये हमारा 10 इंच पे 20 को डबल किया तो 10 इंच, सॉरी, तो 10 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया। तो गाइज ये देखें ये जो था चेस्ट का निशान और कमर का, उसको मिला दिया मैंने। फिर आगे हम चलते हैं कमर का निशान और हिप का निशान। ये तो हमारी फिटिंग का निशान आ गया। अब हम लूजिंग के लिए, इसकी सिलाई के लिए 2-2 इंच का जो है वो निशान लगाएंगे, 2 इंच का, और यहाँ से भी 1.5 इंच का निशान लगा। तो इसको मिलाएंगे, ये और फिर ये, यहाँ से हमारी होगी कटिंग। ये तो थी हमारी फिटिंग। और अब हम नीचे से क्या लेंगे, कितनी लेंगे, जो दामन होता है, घेर बोल लें, दामन बोल लें इसको, तो वो मुझे चाहिए 22 इंच तैयार चाहिए, ठीक है। तो उसके लिहाज से 2 इंच में ज़्यादा रखूँगी। ये देखें 12 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब हम ये जो कटिंग का निशान हमने लगाया है उसको और इसको हम मिला देंगे। ये मैंने सारा
निशान जो था उसको मिला दिया कटिंग के लिए जो हमने लगाया था। अब हम चलते हैं गाइस अपने प्लेट्स की तरफ। बाज़ जो लोग ख़वातीन होती हैं उनको यहाँ की जो फिटिंग आ रही होती है वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होती, प्लेट्स डालने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होती है कितनी। तो अब हम डालेंगे, प्लेट्स कैसे डाले जाते हैं उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ कि प्लेट्स हम क्यों डालते हैं और कैसे डालते हैं। गाइस ये छोटी छोटी सी टिप्स को आप समझा करें, यही टिप्स आपकी सिलाई में काम आती हैं। तो गाइस ये देखें, जहाँ से हमने लगाया था निशान ये फिटिंग का, कमर की फिटिंग का, यहाँ से ही हमने सीधा बिल्कुल लेना है 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें, ये 3.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। इसके ऊपर हमने जाना है 3 इंच पे। ये देखिए 3 इंच पे ऊपर जाएंगे और 3 इंच पे नीचे आएंगे। और अगर ऊपर से हम साइज करें तो जो साइज होता है वो 11 इंच पे आता है। ये देखिए 11 इंच पे प्रॉपर आ गया। अब हमने यहाँ पे ये जो फिटिंग से निशान लगाया है, हमने यहाँ से 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर, यानी कि ये 1 इंच 1.25 इंच का आ जाता है। तो इसको हमने मिला दिया इससे, ये फिर इसके बाद ये और ये है हमारी प्लेट। अगर इसको आप मज़ीद, मैंने 6 इंच पे डालिए, आप इसको मज़ीद लंबा करना चाहते हैं 8 इंच पे भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। अब ये जो 1.25 इंच या 1 इंच 1.25 इंच का तकरीबन बन रहा है, 1.5 इंच का, तो ये जो हमने 1.5 इंच हमारी ये प्लेट्स में जाएगा, उतना ही हमने 1.5 इंच इससे ज़्यादा रखना है। यहाँ पे जैसे हमारा ये कमर का निशान आ रहा था, तो उससे हमने कमर के निशान से 1.5 इंच इधर हम ज़्यादा रखेंगे। तो अब हमारी ये जो इधर जा रही थी उसके बजाय हमारी जो फिटिंग है वो यहाँ पे आएगी, ये, और फिर ये हमारी यूं फिटिंग आएगी, क्योंकि ये उसके अंदर कपड़ा हमने जो 1.5 इंच का था वो ले लिया। सेम ऐसे ही ये दूसरी साइड पे भी आएगा, बैक पे भी, और उसकी बैक की दूसरी साइड पे भी आ जाएगा। तो अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। जी गाइस, तो जैसा कि हमने ये निशान लगाया था वहाँ से हमने स्टार्ट कर देना है कटिंग करना। सीजर को आपने एक जैसा ही रखना है, कट कट नहीं लगाने। अगर आप उठा लेंगे तो फिर वो कट लगने का ख़तरा होता है। अब ये हम पहले बैक की कटिंग, ये अब जो हमने 1/2 इंच होती है ऊपर से कटिंग करनी है, ये 1/2 इंच ऊपर से लाजमी कटिंग किया करें। यहाँ पे हमने लगा देने हैं कट, ये, और यहाँ पे भी कट, ये चेस्ट का निशान है। अब हम इसको 2 पीस को अपने फ्रंट की कटिंग करनी है, तो ये 2 पीस ऊपर के ये फ्रंट के उठाएंगे। जी गाइस, तो ये हमने फ्रंट के 2 पीस उठाए और ये जो कट लगाया है हमने चेस्ट का, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है फ्रंट की कटिंग, और तीरे को आगे से बिल्कुल कटिंग नहीं करना, सेम उसी पे लेके जाना। ये देखिए, अगर आपको और थोड़ी सी कटिंग करनी हो कि जहाँ से किसी की जो चेस्ट होती है वो इतनी हैवी नहीं होती, या तो उसके लिहाज से हमें यहाँ से और थोड़ी सी कटिंग कर लेनी चाहिए ताकि झोल ना आए। ये हमारी हो गई शर्ट की कटिंग। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये शर्ट की कटिंग और इसकी प्रॉपर जो तरीका मैंने बताया है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आई, कोई बात समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताया करें और मैं वो आपको फिर बता दिया करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।